हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ से आज टोटल हमारा जो है इस चैप्टर को आज पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से क्या हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि साइन क्यू एक्स, ठीक है, क्या कह रहा है कि साइन क्यू एक्स प्लस, आपको साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटे में दिया हुआ है, ठीक है। बटे में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यानी कि समाकलन करना है। तो हमें मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसी को हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, यानी कि समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पे हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो हमें मालूम है कि क्या होगा, ठीक है। इसका यूज कीजिए, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स है, ये इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए हम इसे सीधी सी बात है आसानी से कर सकते हैं। इसे अलग कर दो, साइन क्यू एक्स बटे में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटे में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब देखो साइन क्यू एक्स यानी कि ये इसका कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा इस कॉस स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे आपका रह क्या जाएगा, क्यूब कट गया तो हमारा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स रह गया, प्लस यदि हमारा, ठीक है, यदि हमारा ये कैंसिल हो गया तो क्या हमारा रह गया, कॉस, ये पूरा कैंसिल है तो कॉस एक्स बटे में ये साइन स्क्वायर एक्स रह गया और ये डी एक्स हो गया। अब देखिए साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, साइन बटे क्या हमारा है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए साइन एक्स एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। देखिए इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 बटे कॉस एक्स डी एक्स, प्लस देखिए इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे कॉस एक्स बटे, ठीक है, साइन एक्स इंटू, ठीक है, 1 बटे साइन एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। एकदम आसान सा, हमने इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स सेम प्रोसेस। अब देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स हमारा क्या होता है, ये टेन एक्स होता है, और 1 बटे कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, और यहाँ पे हम डी एक्स लिख देंगे। अब देखिए कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स बटे सेक साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और 1 बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये आपको ये साइन कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो 1 बटे साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें मालूम है कि जो सेक एक्स होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेक एक्स माइनस, अब देखिए कॉट एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम है कि कॉट एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट एक्स, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका होता है, ये कॉट एक्स और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी,
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखा आपने, हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिया हुआ था उसको हमने मतलब अलग अलग करके लिख लिया, उसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद हमने इस फॉर्म में ले आया tan x sec x, यहाँ पे cot x cosec x। उसके बाद हमें मालूम है कि tan x और cos ये sec x क्या होता है, हमारा sec x होता है, और cot x cosec x क्या होता है, हमारा cosec x होता है। ठीक है, ये माइनस में हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपके सामने में है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। इस सबसे पहला स्टेप हमने तो कर लिया। अब देखिए cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो मैंने आपके सामने में एक फॉर्मूला लिखा है अभी जस्ट। ठीक है, cos 2x बराबर हमारा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x बराबर क्या होता है हमारा, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो इन्हीं का यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। इस cos 2x के जगह पे हम क्या करेंगे, उसे रख देंगे इस वाले फॉर्मूला को। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो बटे में चलिए cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 sin स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, और देखिए एक कैंसिल हो यानी कि हमारा हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स dx। अब जो है cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 होगा। तो हम लिखेंगे 1 बटे में cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए जब हम 1 बटे cos स्क्वायर एक्स dx लिख रहे हैं तो ये cos स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, tan x होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे tan x भी लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे। जो sec स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है। तो हम जानते हैं tan x होता है, प्लस में हमें क्या लिख देना है, c लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 1 बटे sin x cos q x है, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 बटे में लिख देना है sin x cos q x। ठीक है, हमें क्या लिखना है, 1 बटे sin x cos q x dx। अब जो है यहाँ से हमारा 1 बटे sin x cos q x। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर एक्स, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, sin x cos q x dx हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसे अलग अलग करके लिखें तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये sin स्क्वायर एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा नहीं तो नीचे लिखते हैं। ये जो sin स्क्वायर एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, sin x cos q x। ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब प्लस करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर एक्स बटे में हमारा हो जाएगा sin x cos q x dx। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ से sin x से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स
ठीक है। तो ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा तो कॉस रह जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/cos क्यू एक्स, ठीक है, कॉस क्यू एक्स, सॉरी साइन बटे कॉस क्यू एक्स, साइन एक्स बटे यहाँ पर ऊपर में साइन से सिर्फ ये स्क्वायर ही कैंसिल होगा, सिर्फ साइन रह जाएगा, तो साइन एक्स बटे कॉस क्यू एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर से क्यूब कट गया तो 1/sin x इंटू कॉस एक्स, 1/sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस सवाल को कर लिया है। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या क्या यहाँ तक सवाल को जब सॉल्व कर लिया, तो अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसे क्या लिख सकते हैं। देखिए ये sin x है तो इसे हम लिख सकते हैं sin x बटे में हमारा क्या हो जाएगा cos x और 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिए 1/sin और ये क्या हमारा cos है तो हम लिख सकते हैं इसे 1/sin x डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से sin x बटे कॉस एक्स हमारा क्या होगा, तो sin x बटे कॉस एक्स हमारा होगा 10x और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस, अब देखिए 1/sec x, 1/sec x है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1/, क्या है हमारा ये sin x है और 1/cos स्क्वायर एक्स है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या लिखना है हमें। तो यदि हम इसमें एक काम कर दे, ठीक है, कि आपको यहाँ से थोड़ा सा स्टेप चेंज करना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि 1/sin x थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो चलिए दूसरी मटेरियल इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपको जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ एक चीज़ हम कर रहे हैं, इधर वाला पार्ट हम रहने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दूसरा चीज़ लेकर के हम चलेंगे तो जल्दी से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा था ये cos स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स और cos क्यू एक्स डी एक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए इसे हम लिख सकते हैं cos एक्स और cos एक्स बटे में हम लिख सकते हैं sin एक्स और हमारा क्या हो जाएगा ये cos क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए ये जो है आपका cos x sin x है, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो आपका cos x बटे ये आपका है, ठीक है, cos x बटे cos क्यू एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos x बटे में sin x, ठीक है, और इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए cos x बटे sin x हम क्या लिखते हैं, cot x लिखते हैं, cot x लिखते हैं, है ना, हम क्या लिखते हैं cos x बटे sin x को cot x लिखते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या हो रहा है, ये cot x हो रहा है, लेकिन इस cot x को हम 1/10x भी लिख सकते हैं, इस cot x को हम 1/10x भी लिख सकते हैं। cos x बटे sin x को हम क्या लिखते हैं, cot x लिखते हैं, और cot x को हम 1/10x भी लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या कर देना है, ये जो cos x बटे sin x है इसे 1/10x लिख देना है, ठीक है। और देखिए ये cos स्क्वायर x है, तो इस cos स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे sec स्क्वायर x dx, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमने आपको बताया था कि sin x और tax x जब उसका पावर इवन और ऑड होगा तो हमें t मानना है, ये सारा चीज़ हमने बताया था। तो यहाँ से इनका यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप यदि हमारे साथ अभी तक चल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ बीच के टर्म को हमें हटाना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे 1/10x सेक स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, t इजिकल टू हम मान करके चलेंगे, t इजिकल टू हम मान करके क्या चलेंगे, तो t इजिकल टू हम मान करके चलते हैं 10x, ठीक है। अब देखिए dt इजिकल टू d 10x बटे dt हो जाएगा। यहाँ से हमें मालूम है कि 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1 इजिकल टू, ठीक है, 10x का हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx बटे dt। तो dx इजिकल टू फाइनली हमारा निकल करके क्या आएगा, फाइनली निकल करके आएगा 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स dt। ठीक है, अब देखिए इस वाले टर्म को, यानी कि हमने जो निकाला है 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स dt, इसको हम dx की जगह पे पुट कर देंगे। तो फाइनली हमने ये 10x को क्या माना था, t माना था, तो हम t लिख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम सेक स्क्वायर एक्स ही रहने देंगे, और इस dx के जगह पे हम इसके वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dt प्लस, अब देखिए 1 बटे 10x है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटे t लिख सकते हैं, क्योंकि हमने t इजिकल टू 10x माना है तो t लिख दिए। अब देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको सेक स्क्वायर एक्स ही रहने दीजिए, और dx को हमने क्या देखा, dx को हमने क्या निकाला है 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स dt। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसको यहाँ से स्टेप लेकर के आ रहा हूँ मैं, तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t, ठीक है, t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे t dt। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे t क्या होता है log t होता है, तो log t प्लस c। अब देखिए t स्क्वायर, यानी कि t हमने क्या माना था 10 माना था, तो हम क्या लिखेंगे 1 बटे 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग t हमने क्या माना था 10 माना था, तो 10 एक्स प्लस सी। फाइनली आपका जो आंसर निकल करके आएगा ये क्या निकल करके आएगा 1 बटे 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10 एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था इसमें कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से हमने साइन स्क्वायर एक्स इस 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माना, उसके बाद दोनों टर्म को अलग किया, दोनों टर्म को अलग करने के बाद हमने क्या किया इस टर्म में लाया, और आपने देखा कि कैसे हमने इस टर्म में लाया। ठीक है, और हम उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने t इक्वल टू 10x माना, और उसके बाद हमने dx निकाला, और dx को हमने क्या किया इस वाले में हमारा जो यहाँ पे जो आ रहा था ये वाला टर्म उसमें हमने इसे पुट कर दिया, और फाइनली हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम था, तो चलिए पहले हम इसे इंटीग्रेशन में लिख देते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस sin x। ठीक है, cos x प्लस sin x का क्या हो जाएगा, ये हमारा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dx लिख देंगे। अब देखिए इस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है, तो इसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में जो है ये आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का हमारा क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ से हम लिखेंगे cos एक्स माइनस साइन एक्स और cos एक्स प्लस साइन एक्स, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे एक था, यानी कि यदि आपको x बटे एक्स स्क्वायर हो तो कैंसिल होकर 1 बटे एक्स हो जाता है, तो उसी प्रकार से ये आपका है तो ये कैंसिल होकर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका cos x माइनस साइन एक्स है, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में देखिए ये जो cos x प्लस साइन एक्स है तो इसको हम लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये जो हमारा cos x प्लस साइन एक्स है इसको हम लिखेंगे dx। ठीक है, अब
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। तो अब हमें क्या करना है, टी मानना है। तो टी मानने के लिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू क्या मानेंगे, तो देखिए टी इज इक्वल टू हमें मानना पड़ेगा ये जो टर्म है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो टी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी बटे डी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स का पहले कर लेते हैं कॉस एक्स, क्योंकि ये माइनस में नहीं आएगा, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स बटे में हमारा हो जाएगा डी टी। यहाँ से देखिए डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो फाइनली जो है इसको जब हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो लिखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स देखिए, एक मिनट थोड़ा सा चेंजिंग होना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसी से वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देंगे, और बटे में हमारा देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो जब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है तो इसके जगह हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी लिख देंगे, और इनटू हमने डी एक्स की जगह क्या निकाला है, तो 1 बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी टी। तो ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे टी डी टी, जिसे हम क्या लिखेंगे लॉग टी, जिसे हम लिखेंगे लॉग टी की जगह पे हमने क्या माना था, टी की जगह पे हमने माना था कॉस, यहाँ पे प्लस सी दे दीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है, ये क्या आ रहा है, लॉग इंटू कॉस प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए 21 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कि 21 हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि साइन इनवर्स कॉस एक्स दिया हुआ है। आप लोग देखिए पढ़े होंगे, ये साइन इनवर्स कॉस एक्स जो दिया हुआ है ये आप पढ़े होंगे। देखिए चलिए 20 नंबर 1 है, देखिए कह रहा है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस एक्स को हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स तो हमारा होगा ही, ये जो कॉस एक्स है, ठीक है ना, ये जो कॉस एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स। कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में ये है, आपको पढ़ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स साइन, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के हमारा क्या बच जाएगा, π/2 बच जाएगा, है ना, ये हमारा क्या बच जाएगा, π/2 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, साइन इनवर्स। अब देखिए साइन इनवर्स ये हमारा क्या हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे जो है 1 मिनट, एक चीज़ और कर लीजिएगा आप लोग, ये इस पे लगाइएगा, यानी कि π/2 एंगल के साथ होगा शिफ्टिंग, यानी कि π/2 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे हमें π/2 माइनस एक्स लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए साइन इनवर्स साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बच क्या जाएगा, π/2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, π/2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से फाइनली हमारा ये π/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये dx माइनस ये x dx हो जाएगा। तो ये निकल करके कितना आएगा, इसका हो जाएगा π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आप देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि
cos x है, तो हमने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा था कि cos x हमारा क्या होता है, तो ये एंगल जो है, एंगल को यदि हम π/2 माइनस एक्स कर दे, ठीक है, π/2 माइनस एक्स कर दे तो वे हमारा cos x होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, उस फॉर्मूला का यहाँ पे हमने यूज किया है कि cos x बराबर sin π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या होगा, ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा हमारा क्या, π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स को हमने अलग अलग लिख लिया, तो ये हो जाएगा π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका हमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो बटे में हम देखिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम अलग करके लिखेंगे तो फाइनली इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ये दोनों टर्म, ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स dx, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स जो होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x, ठीक है ना, 10x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। अब दूसरा देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, ठीक है। और प्लस हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर होगा, आपको इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, तो 23 का राइट आंसर जो है आपका ए में दिया हुआ है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यस, ये आपका राइट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 भी आपका ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बटा कॉस स्क्वायर e का पावर x इंटू एक्स dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है NCERT का, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे में हमें क्या लिखना है, तो बटे में लिख देना है कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर e का पावर x इंटू एक्स dx, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस x e का पावर x बटे में हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर e का पावर x इंटू एक्स dx, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब इस प्रकार का यानी कोई भी ऐसा चीज हो तो कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे यदि कोई चीज रहता है तो उसे हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या मानना है, ई एक्स, यानी कि एक्स ई एक्स। जब हमें इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, डी टी बटे डी टी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स बटे डी टी। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, यदि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो छोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, ये u इंटू वी पे टूटेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए, यदि नहीं आ रही है तो आपकी कमी है, ठीक है। तो फाइनली इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा ई का पावर एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1 इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस एक्स ई का पावर एक्स, ठीक है, और डी एक्स बटे हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे ई का पावर एक्स प्लस एक्स ई का पावर एक्स, ठीक है, और क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा।
तो फाइनली डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 1/e⁻x प्लस एक्स e⁻x dt। अब देखिए यहाँ से ये जो डी एक्स इजकल टू 1/e⁻x प्लस एक्स e⁻x ये हमारा आया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो e⁻x प्लस एक्स e⁻x बटे में हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर, और हमने इसे क्या माना है, x e⁻x को हमने क्या माना है, t माना है, तो इसे t लिख देंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले जगह पे हमारा क्या होगा, तो देखते हैं उसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस dx के जगह पे लिखेंगे 1/e⁻x प्लस एक्स e⁻x dt। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली निकल करके आएगा 1/cos स्क्वायर t dt, है ना। इसे हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t dt लिख सकते हैं। और ये sec स्क्वायर t क्या हो जाएगा हमारा, ये जो sec स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10x, यानी कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। तो हम इसे लिखेंगे 10t प्लस c, और फाइनली ये हमारा हो जाएगा 10, और t के जगह पे हमारा क्या है, t के जगह पे हमारा है x e⁻x, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा 10x प्लस c, क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 नंबर का भी सॉल्यूशन आपके सामने है। इसी प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर में चलेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के अगले चैप्टर में, यानी कि एक्सरसाइज 7.4, उसके थ्योरी को देखेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। आपके एग्जाम तक कम से कम कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन का पार्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। और 3D आपका पहले से ख़त्म है, और फर्स्ट मैथ मैंने आपको ऑनलाइन में जो है लाइव क्लास में पूरा का पूरा आज से पहले ख़त्म कर चुका हूं। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।